बागेश्वर सरकार का इन दिनों छिंदवाड़ा में दरबार सजा हुआ है। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार के जरिए अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कमलनाथ के गढ़ में हनुमंत कथा के यजमान खुद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ हैं। कमलनाथ के हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी भी हैरान है। पहले मुरारी बापू और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराकर कमलनाथ मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बड़ा सियासी टारगेट सेट करने की कोशिश में हैं। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल दे गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके। इन दिनों छिंदवाड़ा के सिमरिया में बाबा बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार सजा हुआ है। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार में लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, साथ ही हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करेंगे। इनकी आस्था ना दिख जाए, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम तुम्हें वचन देते हैं, कोशिश भर हम तुम्हें जो है नीचा नहीं देखने देंगे। और तुम भी गर्व से कहोगे कि हम भारतीय हैं और सनातन हिंदू राष्ट्र हमारा है। हनुमान जी संकट मोचन। एक बात और, भारत के लोगों, छिंदवाड़ा के लोगों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़। बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के गढ़ में लगा है। कमलनाथ भी बाबा से आशीर्वाद पाने के लिए बेचैन है, क्योंकि साल चुनावी है। ऐसे में कमलनाथ की चाह सियासी आशीर्वाद की है। हवा देखकर सियासत का रुख बदलने में माहिर कमलनाथ बाबा बागेश्वर के सहारे अपना सियासी एजेंडा सेट करने में लगे हैं। वो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। एक, विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी हो जाए, साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बेटे का सियासी भविष्य मजबूत करना। कथा के यजमान पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। नकुलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास हिंदुत्व की एजेंसी नहीं है। हम कथा करा रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? देखिए, बीजेपी के पास हिंदुइज्म की एजेंसी नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म की एजेंसी उनके पास नहीं है। हिंदू धर्म सबके लिए है। तो अगर हम कथा करवा रहे हैं, उनको इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। छिंदवाड़ा के लोगों की मंशा थी, इच्छा थी, मांग थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा छिंदवाड़ा में। बात मध्य प्रदेश की करें तो प्रदेश में 20 आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, जहां पर कुल 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर जीत के सबसे बड़े फैक्टर हैं। 2013 में इन 84 में से 59 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2018 में यह ग्राफ घटकर 34 पहुंच गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस इसी स्ट्राइक को बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए आदिवासी समाज के नाम पर बाबा का दरबार सजाया गया है। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव है। ऐसे में नकुलनाथ को राम और हनुमान दोनों एक साथ याद आ रहे हैं। हालांकि नकुलनाथ सभी धर्मों की बात करके कांग्रेस को हिंदुवादी पार्टी के टैग से भी बचाने में लगे हैं। देखिए, हम सब धर्म को साथ लेके चलते हैं। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। हर धर्म हमारे लिए बराबर है। और बीजेपी के मुंह पर राम, ये गलत बात है। हम हर त्योहार मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे गुरु नानक जी का बर्थडे हो, जैनिज्म का कोई कार्यक्रम हो, महावीर जयंती मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हम हर धर्म का। बागेश्वर सरकार अपनी हर कथा में हिंदू राष्ट्र और राम राज्य लाने का दावा करते हैं, लेकिन नकुलनाथ ने साफ कर दिया है कि बाबा बागेश्वर की छिंदवाड़ा में केवल कथा हो रही है। बाबा के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से कांग्रेस का लेना देना नहीं है। अब गाल फुला लो चाहे गजल गा लो, दो में से एक होगा। तो नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। और अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को
भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। बहुत विपरीत ध्रुव है। देखिए, ये पंडित जी के विचार है कि कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। और पंडित जी केवल छिंदवाड़ा यहाँ आए हैं क्योंकि छिंदवाड़ा के लोग धार्मिक हैं, उनके अंदर श्रद्धा और आस्था और उनकी मांग थी, इसलिए हमने पंडित जी। आज बाबा का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। ऐसे में कमलनाथ की यही अर्जी है कि एक बार फिर उन्हें मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी मिल जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।